नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रत्नासागर बांध के नाले में अवैध निर्माण कार्य जारी, यूआईटी अधिकारी खामोश। एमआईए में मिले भारी मात्रा में सल्फोस पाउडर के पाउच, हो सकता है जीवों को नुकसान। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, बिजली कटौती ने किया आग में घी डालने का काम। रेलवे ट्रैक के पास युवक की मिली लाश, परिजनों ने हत्या करने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। नगर विकास न्यास के अधिकारियों की लचर कार्यशैली के चलते रत्नासागर बांध का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। यूआईटी की अनदेखी का आलम यह है कि पहले बांध की जमीन पर प्लॉटिंग हो गई, अब भूखंड धारक बचे हुए नाले पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे नाले का अस्तित्व भी नहीं बचा है। कुछ प्रभावशाली लोग मोटी रकम लेकर नाले पर कब्जा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष बरसात में बांध की जमीन में बने एक मकान में पानी इतना भर गया था कि एक मकान ही ढह गया। ऐसे में आगामी वर्षा ऋतु में नालों को बंद कर देने से व्यापक जनहानि हो सकती है। वो अभी कोई पता नहीं कि नीम खोद दी यहाँ आके, रजिस्ट्री प्रशासन दे यहाँ आके क्या हो रहा है, नाले की पैमाइश की जाए। ये नाले पे जो जमीन, ये प्लॉट जो बनाए गए हैं, ये किसके द्वारा बेचे गए हैं और किसने बनाए हैं? भाई ये जमीन थी मेजर साहब की, और फिर प्लॉटिंग कौन कौन डीलर, शिवम जी थे और विक्रम भी था, हन्नी, और कौन कौन थे, भुट्टा भी था, और कौन था। तो ये प्लॉट जो है ये नाले की जमीन पे बेचे हैं? नाले की जमीन बेचे गए हैं। अवैध मकान बना रहे हैं। कहाँ से नाला आता है? डूंगरवा से नाला आ रहा है। कहाँ जा रहा है? रत्नाकर बंद में। कितने फुट का नाला चलता है आगे से? 10 फुट को नाला, हर के 40 फुट को रोड, 40 फुट का। 70 फुट। एमआईए में बढ़ते जल और वायु प्रदूषण के बाद अब खुलेआम सल्फोस पाउडर के पाउच सड़क व नाले में फेंके जा रहे हैं। सनद रहे सल्फोस जहर है, जिसे साधारणतया कहीं से भी खरीद नहीं सकते हैं और ना ही कोई दुकानदार इसे किसी को भी बेच सकता है। फिर यह जाहिर है कि यह सल्फोस औद्योगिक क्षेत्र की किसी इकाई में ही काम में लिया जा रहा हो और वहीं से ही इसे फेंका गया हो। यह सब मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में ही संभव है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में जल व वायु प्रदूषण फैलाने की छूट मिली हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है। इस औद्योगिक इकाइयों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब जहर भी वहां की हवा में घोला जा रहा है। इस विषय पर डॉक्टर सुरेश मीणा ने बताया कि सल्फोस खतरनाक जहर है, जिसके सेवन से मौत हो जाती है व खुले में डालने से वातावरण भी जहरीला होता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सल्फोस के सेवन से तुरंत मौत हो जाती है। सल्फोस को खुले में नहीं फेंका नहीं जाना चाहिए। इधर रीको यूनिट हेड परेश सक्सेना ने कहा कि उन्होंने फायर कर्मचारी बुल्ली लाल से मौका दिखवाया। इधर रीको यूनिट हेड परेश सक्सेना ने कहा कि उन्होंने फायर कर्मचारी बुल्ली लाल से मौके पर दिखवाया और सल्फोस के सभी पाउचों को इकट्ठा कर गड्ढे में दबाने के निर्देश दिए हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर की जनता एक तरफ गर्मी से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ विद्युत कटौती ने आग में घी डालने का काम किया है। गर्मी के कारण घर से निकलना बंद हो गया, लेकिन गर्मी में लाइट गुल हो जाने से आमजन को दोगुनी परेशानी हो जाती है। बिजली विभाग में सूचना देने के बाद भी कोई संतोषजनक रिस्पांस नहीं देता है और ना ही कोई मुआवजा सिद्ध करता है।
कालीमोरी पावर हाउस के सहायक अभियंता SK माथुर ने बताया कि गर्मी के दिनों में पावर का लोड ज्यादा होने के कारण दिक्कत आती है। पिछले साल से 2 से 2.5 गुना लोड बढ़ा है। घरों में ज्यादा उपकरणों व हैवी उपकरणों को काम में लेने के कारण ट्रांसपोर्टर पर लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रात के समय में लाइट चली जाना, तारों का टूट जाना, लाइनों का फॉल्ट हो जाना, ट्रांसफार्मर का फूक जाना आदि समस्या आने लगती हैं। विभाग सूचना मिलते ही तुरंत टीम को भेजकर फॉल्ट तुरंत ठीक करवा देता है। माथुर ने बताया कि अलवर में कॉल सेंटर बनाया हुआ है, जिस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गर्मी में एक्चुअली क्या है, इन दिनों लोड की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, जिसकी वजह से क्या है कि ट्रांसफार्मर पर हमारे पिछले साल से 2 से 2.5 गुना लोड अचानक से बढ़ रहा है। गर्मी की वजह से भी बढ़ रहा है और कुछ लोड कंज्यूमर के जो लोड है उनकी वजह से भी ट्रांसफार्मर पर अचानक से लोड बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई बार क्या है रात्रि के टाइम में फ्यूज़ का उड़ जाना या तारों का हमारा निकल जाना, टूट जाना, इस तरह की समस्या जनरली आ रही है। लेकिन सूचना मिलने पे हम उनको रेक्टिफाई भी कराते हैं अपनी टीम को भेज करके। बाकी जनरली गर्मी की वजह से ये दिक्कत आ रही है। सर इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है, जैसे कि ये फ्यूज ना उड़े? नहीं, समाधान हम जैसे मान लीजिए कोई आइडेंटिफाई होता है, जैसे कोई ट्रांसफार्मर या कोई जगह हमारे पास आइडेंटिफाई होती है, तो हम अपनी टीम को भेज करके लोड बैलेंस करवाने का या कहीं और कई जगह पे उसमें सुधार करने की आवश्यकता हो तो इन तरह के कार्यक्रम करवाते हैं उसमें। सर देखा गया है बिजली विभाग के कर्मचारियों को फोन करने के बाद भी ये फोन नहीं उठा पाते हैं। क्या कारण है ये जो फोन नहीं उठाते हैं और ये कोई किसी तरीके की पब्लिक को परेशान किया जाता है? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि आप अपने यहाँ पर एक अलवर में अपन ने कॉल सेंटर नंबर बना रखा है सार्वजनिक, जिस पर अगर आपकी कोई भी बिजली के संबंध में समस्या हो उस पर आप करें, उस पर अपने रजिस्टर कराएं, निश्चित रूप से गाड़ी उसको करती है। उसके बावजूद अगर नहीं होता है तो हम जो अपना हमारे सरकारी नंबर है उन पर आप एक बार बता करके उन पर कंप्लेन कर सकते हैं। जो सर अपना कॉल सेंटर का नंबर दे रखा है उसका नंबर है 8824176357। इस पर आप अपना के नंबर बता करके अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी गाड़ी आकर के उसको सही कर। नगर निगम अलवर का सफाई का ठेका होने के बावजूद नालों की सफाई नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा अलवर की जनता को बरसात में उठाना पड़ेगा। सफाई का ठेका देने के बावजूद नाले गंदगी से लबालब भरे हुए हैं। कई बार नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह को जानकारी देने के बाद भी नालों की सफाई नहीं हो रही है। गंदगी से बीमारी फैलने का भय बना हुआ है। नागरिकों के अनुसार पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलिथीन, प्लास्टिक और थर्माकोल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। प्लास्टिक जलने से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक के गिलास, थर्माकोल से बनी वस्तुएं, दोने, पत्तल, पॉलिथीन, इन पर विशेष अभियान चलाना चाहिए। बारिश के मौसम में पानी के प्रेशर से नाले की गंदगी सड़क पर आ जाती है। आगामी 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस आने पर भी शहर की सफाई नहीं हो रही है। हरसौली कस्बे में सोमवार को स्टाफ व कॉलेज छात्र छात्राओं ने विभिन्न स्थानों पर परिंदे बांधकर उनमें पानी डालने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों को गर्मियों के मौसम से अपने आप को बचाने एवं पक्षियों और जानवरों के लिए अपने आसपास पानी रखने एवं दाने पानी की व्यवस्था करने के लिए विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों ने छायादार पेड़ों पर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांधे और नियमित रूप से इनमें पानी की व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया। इस दौरान KRN कंपनी नीमराना के HR हेड डॉक्टर अमित मलिक, संचालक राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रवीण कुमार तनेजा, सभी स्टाफ सदस्य और सभी संकायों के विद्यार्थी उपस्थित। हरसौली कस्बे में स्थित खैरतल रोड पर संतदास कॉलोनी में पेयजल की किल्लत से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। राजस्थान सरकार वैसे तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का कार्य कर रही है, वहीं खैरतल तिजारा जिला के पास बड़े गांव हरसौली के संतदास कॉलोनी में पेयजल की किल्लत हो रही है। संतदास कॉलोनी निवासी पूर्ण दादा, सूरज चौधरी, शैतान चौधरी, रण सिंह नेहरा, अतर सिंह PTI, बलवीर वैष्णव आदि ने बताया कि जीवन मिशन योजना का लाभ कस्बे के समस्त कस्बेवासियों को नहीं मिल पा रहा है। JJMY योजना से वार्ड नंबर 1 संतदास जी कॉलोनी को उपेक्षित रखा गया है, जिससे कॉलोनी में पेयजल किल्लत बरकरार है। शैतान चौधरी ने बताया कि JJMY योजना का लाभ समस्त कस्बेवासियों को दिया जाना चाहिए था, लेकिन योजना से वार्ड नंबर 1 के कॉलोनी को लाभान्वित नहीं किया जा सका है। बता दें कि हरसौली कस्बा 19 वार्डों का सबसे बड़ा कस्बा है, जिसमें वार्ड नंबर 1 रेल लाइन के दूसरी तरफ होने की वजह से उपेक्षित रह गया है।
पहले तो लोगों ने घर में बोरिंग कराकर काम चला रहे थे, पर अब जल स्तर नीचे जाने से बोरिंग फेल हो गए, जिसके कारण कॉलोनी में पेयजल सहित पशुओं को भी पानी की किल्लत बनी हुई है। संतदास कॉलोनी वासियों की मांग है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल लाइन बिछाकर घर घर पेयजल पहुंचाने की प्रशासन से मांग की है। कठुमर कस्बे सहित क्षेत्र में सोमवार सुबह 9 बजे से आसमान से आग बरसने लगी। वहीं दोपहर को पारा 46 डिग्री पहुंच गया, जिससे कस्बे के बाजार सूने और मुख्य सड़क मार्गों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कठुमर कस्बा भट्टी सा तप रहा है, न दिन को आराम और न रात को सुकून है। हर कोई घर में कैद है, जैसे कर्फ्यू लगा हो। यह हालत यह है कि दिन भर सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों का मानना है कि नौतपा की चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों में घरों से बाहर निकलना किसी भट्टी में दाखिल होने जैसा लगता है। सोमवार को पारा काफी चढ़ गया और 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। झुलसा देने वाली चिलचिलाती धूप से आम जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं अधिकांश लोग घरों में कैद होकर रह गए। 7 साल से पीएचडी की डिग्री नहीं मिलने से गुस्साए विद्यार्थियों ने रोष व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया। 2018 में विश्वविद्यालय के नियम अनुसार पीएचडी में एडमिशन लिया था। अब तक वे 2021 में अपना काम जमा करवा चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय हमें कोई जवाब नहीं देते हैं। 2021 से लेकर अब तक कोई कागज भी नहीं दिया है। हमारी शोध रोकने का कोई कागज विश्वविद्यालय के पास नहीं है, लेकिन इन्होंने मनमाने तरीके से शोध कार्य रोका हुआ है। उन्होंने बताया, जब जनवरी में धरना दिया था, इन्होंने कहा कि हम आपका काम 1 महीने में शुरू कर देंगे। हमारी कोई मीटिंग है, उसके जरिए काम करवाएंगे। राज्यपाल से इन्होंने कमेटी पास करवाई है, जो इनके पास पिछले साल आ चुकी है, लेकिन आज मई 2024 हो गई है। हम इनके पास लगातार 1.5 महीने से चक्कर लगा रहे हैं कि हमारा काम शुरू करवाइए, लेकिन टालते जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि जून जुलाई के बाद आना, ऐसे करते करते 7 साल खत्म हो गए हैं। यूजीसी करीब 7 साल का समय सत्यापन के लिए देती है। हमारा वो समय खत्म होने वाला है। उन्होंने बताया कि उनकी मांग है उनकी प्रक्रिया में डाला जाए, लेकिन विश्वविद्यालय के पास कोई आदेश नहीं है। प्रक्रिया रोकने के लिए इन्होंने मनमाने ढंग से रोकी हुई है। हमने 5 सूत्रीय मांगे दी हुई हैं, उस पर कार्यवाही नहीं होगी तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। हमने 2018 में पीएचडी में यहाँ एडमिशन लिया था। विश्वविद्यालय के नियमानुसार हम सारे शोधार्थियों का यहाँ पर एडमिशन लिया गया था। अब तक हम 2021 में अपना काम जमा करा चुके हैं और तब से हम वेट कर रहे हैं कि हमारा प्री पीएचडी थीसिस का सबमिशन हो और उसका वाइवा किया जाए, लेकिन अभी तक भी यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं करवा पा रहा है। इनकी पता नहीं क्या हिडन इंटेंशंस है कि ये लोग हमारे को ना तो कोई जवाब देते हैं। 2021 से लेकर अब तक इन्होंने हमें कोई कागज भी नहीं दिया है किसी शोधार्थी को। हमारा शोध रोकने का कोई कागज विश्वविद्यालय के पास नहीं है, कोई नोटिस नहीं निकला है, लेकिन मनमाने तरीके से इन्होंने शोध कार्य रोका हुआ। हमने जनवरी में जब धरना दिया था तो इन्होंने हमें कहा कि हम 1 महीने के अंदर आपका काम शुरू करा देंगे, कि हमारी कोई मीटिंग है, हम डीआरसी की कोई मीटिंग है, उसके थ्रू काम कराएंगे। राज्यपाल से इन्होंने कोई कमेटी पास कराई जो इनके पास पिछले साल आ चुकी थी, लेकिन आज हमें मई हो गई और अब हम इनके पास में 1.5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं कि हमारा काम शुरू कराइए, लेकिन हमें टालते जा रहे हैं। कभी कहते जून के बाद आना, कभी कहते जुलाई के बाद आना। ऐसे करते करते हमारे 7 साल खत्म हो गए। यूजीसी 7 साल का मैक्सिमम समय देती है थीसिस खत्म करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। हमारा वो समय खत्म होने वाला है। अब आगे क्या मांग रहेगी? हमारी तो बस थीसिस हमारी सबमिट की जाए, हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हमको डाला जाए, हमारी प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास कोई लिखित आदेश ही नहीं है हमारी प्रक्रिया रोकने के। 2021 से अब तक इन्होंने मनमाने ढंग से रोकी हुई है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक हमारा काम शुरू नहीं होता। हमने 5 सूत्रीय मांगे दी थी, उसमें कोई फैक्चुअल रिपोर्ट इन्होंने अब तक हमें नहीं दी, उस मांगों के जवाब नहीं दिए। हम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन इन्हें पिछले सप्ताह दे करके गए थे कि आज अगर उसका जवाब हमें नहीं देंगे तो हम आज से बैठेंगे। आज हम आए हैं तो यहाँ ना वीसी है, ना रजिस्ट्रार है, इवन असिस्टेंट रजिस्ट्रार नहीं था, एक भी पदाधिकारी। हम सुबह से यहाँ बैठे हुए, कोई भी आया नहीं है हमसे मिलने के लिए। किसी को चार्ज भी दे करके गए होंगे, कोई चार्ज वाला भी नहीं आया, किसी को चिंता ही नहीं है। शोधार्थी बैठे हुए हैं, हम चाहे इस गर्मी में मर जाए, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, इन लोगों को चिंता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा कुमारी, जो डॉक्टर प्रतिभा कुमारी हो सकता था। आप यानी कब तक बैठे हुए? जब तक हमारा कार्य नहीं होगा। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम जब ही उठेंगे जब तक कोई पदाधिकारी आकर के हमें मिलेगा, हमारी मांगों को पूरा करेगा, हमें कागज देगा या फिर हमारा कार्य शुरू करेगा। अगर ये हमें धक्का देके बाहर निकल जाएंगे तो हम इस गर्मी में बैठने को मजबूर हैं, वरना हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम किसी को परेशान तो यहाँ पे कर नहीं रहे, हम केवल अपना मांग रखते हैं, बैठे हुए हैं कि हमारा काम किया जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th
class foundation humanities with IAS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर. CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशन में तालुका विधिक सेवा समिति मालाखेड़ा की ओर से अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मालाखेड़ा के जज आरुष त्रिपाठी के निर्देशन में नालसा के PLV चंद्रपाल गुर्जर द्वारा विधिक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें राम इंद्रौक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जागरूकता मॉड्यूल के अनुपालना में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने और जागरूकता फैलाने के लिए वार्डों, गांवों, पंचायतों, वृद्धाश्रमों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गहन जागरूकता शिविर का आयोजन कर परिवार में वरिष्ठ नागरिकों के महत्व के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में भी जागरूक किया गया। पेंशन योजना और यात्रा में छूट, वरिष्ठ नागरिक, तीर्थ यात्रा, कानूनी सहायता, साइबर अपराध और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में वरिष्ठ नागरिकों को बताया गया। कैंप के दौरान नेहरू युवा केंद्र अलवर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हरिओम गुजर ने बताया कि 60 वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्राप्त है। वे सभी सरकारी सुविधाओं के हकदार हैं। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे के किराए में 40% छूट दी जाती है। सरकारी बसों में कुछ सीटें वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। इस मौके पर माधोगढ़ सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी, सूरज बलाई, जय यादव, सुप्पी घागल, कमल बागड़ी, किशनलाल सैनी, मुकेश मीणा, इंद्र लालाराम, सुरेंद्र, महेंद्र, केशव, महक सैनी, छवि योगी, कैलाश घंगल, मनीष किरोड़ीवाल आदि मौजूद रहे। अलवर शहर में पानी की समस्या से परेशान वार्ड नंबर 50 स्थित जुबलीबास चौराहे के समीप महिला पुरुषों ने रविवार को जुबलीबास चौराहे पर लगी सरकारी बोरिंग पर पहुंचकर जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रकट कर रोष जताया और दुकानदारों व धुलाई सर्विस सेंटर मालिकों द्वारा किए गए अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई करने की मांग की। महिला पुरुषों का कहना था कि जुबलीबास चौराहे के चारों ओर दुकानदार व गाड़ी धुलाई सर्विस सेंटर वालों द्वारा अवैध कनेक्शन किए हुए हैं, जिसके चलते पिछले 1 माह से गली नंबर 1, 2 व 3 में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। दिन भर बोरिंग चलती है, लेकिन इनके द्वारा अवैध कनेक्शन कर घरों में पानी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। इसको लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराकर शिकायत दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। घरों में पीने के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है और इन सर्विस सेंटरों द्वारा गाड़ियों की रोजाना धुलाई की जा रही है। लोगों की मांग है कि इन सर्विस सेंटरों पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध कनेक्शन काटे जाएं। हमने जयन को इतनी बार शिकायत करी है कि यहाँ पे जितने भी ये सर्विस सेंटर चल रहे सब अनलीगल है। यहाँ पीने का पानी तक नहीं आ रहा, पूरा 1 महीना हो गया। इनसे रिक्वेस्ट कर करके हम थक गए कि भैया पीछे पानी जाने दो। इनने आगे से कनेक्शन ले रखे हैं सारे सभी ने, और जिस गली में से देखो 3-3 गलियों में से इनने कनेक्शन ले रहे हैं, खुद कुंडे भर रहे हैं, धो रहे हैं, और बिल्कुल कहते हुए भी कोई नहीं मान रहा, पानी बिल्कुल नहीं आने दे रहा। ये सारे सर्विस सेंटर बंद हो तभी ये हमारे जब जनता को पानी पहुंच नहीं रहा। और नगर निगम के अंदर जितने सर्विस सेंटर है किस काम आ रहे हैं, कोई एक टैंकर नहीं डलवाता और ये सारे अनलीगल इनको बंद करे जाएं। जलदाय विभाग, हम जयन के पास गए थे आज से 8 दिन पहले। जयन यहाँ का मुआयना करके गए, उससे बोली कि भाई आगे कनेक्शन सीधे करवाओ, वो आश्वासन देके चले गए। 1 महीने से हम इनके पीछे डोल रहे हैं कि जितने भी है कनेक्शन को बंद करे जाए। सबके इनके पैसे बंधे हुए हैं, सब पैसे खाते हैं ये ऊपर से नीचे तक। यहाँ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है और यहाँ गाड़ियां धोई जा रही है। हाँ जी, हम जुबलीबास के रहने वाले हैं। ये जो हमारी गली है, इसमें अभी गली नंबर 1, अभी इसमें कुछ दिन पहले 4-5 कनेक्शन अवैध हुए हैं। जो गली में सदस्य रह रहे हैं उनके तो पानी है नहीं, और वो जो दूसरी गली में पानी जा रहा है, इसकी वजह से हमारे आपस में ही झगड़ा होता है। और रोज पानी दूसरी जगह से भर के लेके आ रहे, टैंकर आ रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। कितनी बार हम वाटर वर्क्स में जा चुके हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं होती है। रोज यहाँ पर आके हंगामा कर रहे हैं। मोटर हमारी प्रॉपर चल रही है, मोटर बोरिंग खोलने वाले की कोई गलती नहीं है। वो हमें
पूर्ण तरीके से पानी दे रहा है उसी टाइमिंग पे, बल्कि एक्स्ट्रा भी दे रहा है, लेकिन पानी हमारे घरों पे नहीं पहुंच रहा है। और सड़क अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो प्रशासन आके देख सकता है और वो जो अवैध कनेक्शन उनकी कार्यवाही करवाई जाए, उनको कटवाया जाए। 8 साल हो रहा है, 1 महीना हो गया, बहुत ज्यादा पानी नहीं आने दे, खूब सबन के काम हो रहे हैं, फर्जी कनेक्शन हो रहा है। ये आगे वाले फर्जी कनेक्शन होगी सारे, कुछ भी करो कोई इनका विभाग वालों को पता है? हाँ, सबको बताया है, वहाँ पे भी हो आए, हम घूम आए। हाँ, करवाएंगे, पता नहीं कौन से दिन आएगा। कठुआ क्षेत्र के गांव जादूबास में मुख्य अतिथि डीएसपी जोगेंद्र सिंह राजावत ने प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट ट्रॉफी प्रतियोगिता की हौसला अफजाई के साथ फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कठुआ क्षेत्र के गांव जादूबास में नाइट क्रिकेट ट्रॉफी प्रतियोगिता का शुभारंभ कठुआ डीएसपी जोगेंद्र सिंह राजावत ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीएसपी जोगेंद्र सिंह राजावत सहित आगंतुक अतिथियों का ग्रामीणों ने साफा पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। वहीं 10 जून को प्रतियोगिता का समापन होगा। वहीं प्रतिदिन नाइट क्रिकेट मैच का शाम 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक और एंट्री फीस 2100 रुपए होगी। वहीं प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 51,000 रुपए नगद, शील्ड व उप विजेता को 21,000 रुपए नगद व शील्ड और तृतीय विजेता को 5100 रुपए व शील्ड दी जाएगी। वहीं मैच के नियम एवं शर्तें, प्रत्येक मैच 8 ओवर और सेमीफाइनल एवं फाइनल मैच 12 ओवर का होगा। वहीं प्रतियोगिता के सभी बैच सभी निविया की बॉल से खेले जाएंगे। इस मौके पर खिलाड़ी व ग्रामीण मौजूद रहे। तिजारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर निर्देशानुसार न्यायालय परिसर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए संतोष कुमार अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या प्रथम की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक के आयोजन मुख्तरू राजस्व प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक चिन्हित कर निस्तारण के लिए किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में प्राप्त होने वाले प्रीलिटिगेशन प्रकरणों एवं लंबित प्रकरणों की पुलिस प्रशासन की ओर से नोटिसों की अधिक से तामील समय पर करवाने हेतु निर्देशित किया गया। मीटिंग में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 श्रीमती पूनम शर्मा, वरिष्ठ सिविल एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 नीरज मित्तल, ग्राम न्यायाधिकारी अमर सिंह खारड़िया, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या एस अग्रवाल, उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा, टपुगड़ा उपखंड अधिकारी तहसीलदार अशोक कुमार, तिजारा पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी, तिजारा थाना अधिकारी हनुमान यादव, शेखपुर थाना अधिकारी कमलेश कुमार, टपुगड़ा थाना अधिकारी सहित उपस्थित रहे। गोविंदगढ़ कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में गत माह से हो रही विद्युत कटौती के चलते भीषण गर्मी में जल आपूर्ति की गंभीर समस्या बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को अध्ययन में भी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी में अस्पतालों में मरीजों को समुचित सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं और छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को उत्पादन में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। उप प्रधान कृष्णकांत, भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि सनातनी के नेतृत्व में विद्युत कटौती के चलते इन्हीं सब समस्याओं से अवगत करवाते हुए एईएन विद्युत विभाग गोविंदगढ़ देशराज मीना से मिला। साथ ही कस्बे वासियों ने सत्री के समय लगातार तार टूटने की घटनाओं पर चिंता जाहिर की और समस्या पर तत्काल कोई ठोस कदम उठाने की मांग की। एईएन देशराज मीना ने कस्बे वासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि तार टूटने की समस्या लोड के कारण आ रही है, जिसे 1-2 दिन में दुरुस्त करवाते हुए खराब विद्युत लाइनों को बदला जाएगा। जल्द ही बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। विद्युत विभाग का कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके नंबर 9571849945 सवेरे से दोपहर 12 बजे तक और 9251614116 7014589862 दोपहर 12 बजे से सुबह तक उपलब्ध रहेंगे, जिससे आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाजपा युवा मोर्चा के मोहित बटवाड़ा ने बताया कि क्षेत्र की विद्युत समस्याओं को लेकर मिले थे और उन्होंने सभी समस्याओं को गंभीरता से नोट करते हुए उनके तत्काल समाधान करने का आश्वासन दिया है। अब क्षेत्रवासियों को बिजलीघर और लाइनमैन के फोन नहीं उठाने की समस्या नहीं होगी। इस दौरान उप प्रधान कृष्णकांत जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि सनातनी, भाजपा महामंत्री कुलदीप शर्मा, मोहित बटवाड़ा, पूर्व सरपंच ब्रिज किशोर जोशी, गोपाल सोलंकी सहित कस्बेवासी मौजूद रहे। सबसे पहले तो गोविंदगढ़ क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार बिजली कटौती की और लाइन टूटने की, ओवरलोडिंग होने की ये काफी समस्याएं आ रही थी।
जिसकी वजह से आमजन त्रस्त था। आज हमारे मंडल अध्यक्ष साहब, हमारे प्रधान जी के साथ मिलके, हमारे मंडल महामंत्री जी के साथ मिलके हम सभी यहाँ पे एक दल के रूप में पहुंचे हैं और ईएन साहब को हमारे क्षेत्र की विद्युत से रिलेटेड समस्याओं से अवगत कराया है और ध्यान आकर्षित किया है कि इस नौतपे के बीच में, इस गर्मी के बीच में आमजन किस प्रकार राहत पा सके, ऐसी हम व्यवस्था करें। चाहे वो लाइन बदलने की बात हो, चाहे वो वोल्टेज ज्यादा उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे जहां पे लाइट आपूर्ति नहीं हो पा रही वहां पे एक क्विक रेस्पॉन्स टीम बना के, एफआरटी बना के वहां मेंटेनेंस की बात हो। तो एएन साहब ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द ये बिजली की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से चालू की जाएगी और इसके लिए अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो बात करके एक कंट्रोल रूम आज से ही स्थापित किया जाएगा, जिसका नंबर अभी थोड़ी देर में जारी हो जाएगा। कोई भी अपनी समस्या बिजली से रिलेटेड होगी उस नंबर पर आम आदमी दर्ज करा सकता है, जो 24/7 चालू रहेगा। और आगामी दिनों में गर्मी के साथ में जैसे जैसे इस समस्या को हम धीरे धीरे निदान इसका पालेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय यूथ बालक एवं बालिका मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले जिला बॉक्सिंग संघ के पूर्व सचिव स्वर्गीय सत्येंद्र टोंगड़ा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर समस्त बॉक्सिंग के खिलाड़ी, बॉक्सिंग संघ के सदस्य एवं आए हुए समस्त अभिभावकों ने 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव, सचिव देवेंद्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव भूपेंद्र सिंह राठौड़ एवं बॉक्सिंग कोच संजीव शर्मा द्वारा मुक्केबाजों का हाथ मिलाकर शुभकामनाओं के साथ शुभारंभ किया। प्रतियोगिताओं में बालक वर्ग में रवि सैनी, वासिम खान, सुनील कुमार, रोहन मीणा, दीपेश मीणा, आयुष सैनी, शैलेंद्र जांगीड़, प्रशांत यादव, अमरिंदर सिंह एवं बालिका वर्ग में काजल भाटी, चारू यादव, दिशा गौड़ विजेता रहे। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में अजीत यादव, मनीष सैनी, विनोद सैनी, हुकुम सिंह गौड़, कीर्ति भटनागर, बीना कंवर, सुनील सैनी, अजय गुजर, सुभाष सैनी, रवि वर्मा, साक्षी सैनी, मोनिका शर्मा रहे। प्रतियोगिता में मेडिकल टीम की ओर से गोविंद सिंह नरूका व देवेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। यह जानकारी दिनेश भार्गव, जिला अध्यक्ष, जिला मुक्केबाजी संघ अलवर ने दी। गोविंदगढ़ कस्बे में भगवान परशुराम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ ब्राह्मण धर्मशाला से कलश और शोभा यात्रा शुभारंभ हुई। शोभा यात्रा में कई सजीव झांकियां सजाई गई। झांकियों में भगवान का रूप लिए कलाकार थे। इस दौरान धर्म ध्वजा थामे युवा महिलाएं कलश लेकर शोभा यात्रा में चल रही थी। भगवान परशुराम के जयकारे और भक्ति गीतों से माहौल धर्ममय हो गया। कलश यात्रा और शोभा यात्रा ब्राह्मण धर्मशाला से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से ब्राह्मण धर्मशाला पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। शांति और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात थे। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा, जलपान के साथ स्वागत किया गया। ब्राह्मण समाज के रमेश भगवती ने बताया कि शोभा यात्रा का उद्देश्य अधर्म पर धर्म की विजय और आमजन को सामूहिक सद्भाव और संगठित रहने का संदेश देना था। तिजारा के निकटवर्ती ग्राम बिरामपुर में विद्यालय के शिक्षक अजय पाल यादव के नेतृत्व में गांव के सैकड़ों पुरुष एवं महिलाओं ने एकत्रित होकर गांव को पॉलीथीन मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के जयपुर प्रांत के संयोजक अशोक शर्मा एवं अलवर विभाग पर्यावरण संरक्षक गतिविधि के संयोजक राजेश यादव ढाकी ने मौजूद युवाओं, मातृशक्ति एवं बुजुर्गों से पॉलीथीन के दुष्प्रभाव की जानकारी दी तथा लोगों ने संकल्प लिया कि हम बाजार से कम पॉलीथीन लेकर आएंगे। प्रत्येक सामान लाने के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएंगे तथा जो भी पॉलीथीन हमारे घर में आएंगी हम उसे किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं फेंकेंगे। घर में आई हुई पॉलीथीन को प्लास्टिक की बोतलों में डालकर ढक्कन बंद कर देंगे या किसी कट्टे में भरकर उसे कबाड़ी को बेचेंगे। ग्राम की महिलाओं एवं विद्यार्थियों ने कपड़े के थैले वितरित किए। बढ़ती हुई भयंकर गर्मी को देखकर गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि हम बरगद, नीम, जामुन, गूलर, शीशम, गोलश्री आदि का एक एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उसे पालेंगे ताकि हम पर्यावरण के संकट से बच सकें। इस अवसर पर ग्राम पंचायत विरामपुर के सरपंच पृथ्वी सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। अलवर जिले में जहां एक तरफ भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। शहर के हर वार्ड में पेयजल किल्लत से लोग परेशान हैं, जिसके चलते शहर में आए दिन प्रदर्शन और रोड जाम किए जा रहे हैं। सोमवार को ब्रह्मचारी मोहल्ले की महिलाएं जलदाय विभाग पहुंची और गेट पर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। महिलाओं का कहना था कि करीब 6 वर्षों से मोहल्ले में पेयजल किल्लत बनी हुई है। हर बार विभाग के अधिकारी आश्वासन देकर भेज देते हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। विभाग के द्वारा मोहल्ले में टैंकर भी नहीं लगाए गए हैं।
वार्ड से आए हैं। कितने टाइम से पानी की समस्या हमारे 8 साल से है तकरीबन, पर अब हमें कुछ ज्यादा समस्या हो रही है पानी की। 6 महीने से 8 महीने से तो हमें इतनी समस्या हो रही है कि हमारे घरों में पानी नहीं है। हम लोग सभी मोटर चलाना भूल गए, घरों में मोटर भी है हमारे, पानी सप्लाई भी है। टैंकर डलवा रहे हैं, पर्सनल टैंकर डलवाते हैं, वो भी आनाकानी करते हैं आने में, क्योंकि पूरा रोड खोद के पटक रखा है इन लोगों ने। बिल्कुल मिले हम लोग, 8 दिन पहले ही आए हैं। 8 दिन पहले भी हमारे पास धरना दिया है हम लोगों ने। 8 दिन भी पहले भी यहाँ पे, हम ये नहीं कह रहे इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम किया था, थोड़ा सा काम किया, अधूरा काम किया है, उससे हमारे कोई वो नहीं हुआ समस्या का समाधान। ये लोग प्लेट करते हैं, हमारे 2 मोहल्लों में आपसों में इन्होंने झगड़ा करवाया। हमने कभी इनसे प्लेट के लिए नहीं बोला कि आप लोग प्लेट हटाओ, हमने हमेशा अपनी समस्या रखी, हमारे पानी चाहिए, हमें पानी दो, कहीं से भी दो आप चाहे पानी हमें पीने के लिए। पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की अब तक भी। अब आप तो इतनी देर से यहाँ बैठे हैं? हमें 2 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए तकरीबन। नहीं, किसी ने, कोई अधिकारी ने हमारी सुनवाई नहीं की यहाँ करके, कोई ऑफिस में अधिकारी नहीं है। हम धरने पे तब तक बैठे जब तक हमारे घरों में पानी नहीं जाएगा। और खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।